जड़ मूल में से सभी बंधनों में से मुक्त हो जाएगा। ध्रुवम का अर्थ है एकदम निश्चिंत। बहुत सारे जीवन में दुखद बंधन रहते हैं और बहुत सारे दुखद बंधन को जो दुख सहन कर रहे और इस सभी दुखों में से मुक्त होने के लिए ये स्तोत्र श्रेष्ठ माना जाता है। कभी कभी जीवन में लागने का बंधन भी दुखदायक होता है। जीवन में जो मांगनी है बहुत दुख नहीं देती, लेकिन जितनी लागनी दुख देती है। इसलिए शिव महापुराण में भगवान व्यास जी ने कहा सभी ऐसे बंधनों में से जीवात्मा को मुक्त होना चाहिए जो लागने सभर बंधन है। जहां तक आपके शरीर में जीवात्मा है वहां तक ये सब बंधन है। मरने के बाद सभी बंधन छूट जाते हैं, इसीलिए तो मुर्दे को बांध कर ले जाते हैं। कभी खुला ले गया कोई, मगर हम सबको मालूम है क्या ही उतर कर भाग जाने वाला था, लेकिन कितना जोर जोर से बांधते हैं लोग। अब तो ही सभी बंधनों में से मुक्त हो गया। और सब लोग कहते हैं कि कर्मों के बंधन में से कोई मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे के लिए कहा होगा। महादेव के भक्त के लिए तो कर्मों के बंधन भी छूट सकते हैं। और पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य कर्म भी बांधते हैं और पाप कर्म भी बांधते हैं। पाप कर्म में बंधते हैं तो दुख भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म में बंधते हैं तो इसमें से उसका सुख भोगना पड़ता है। सुख और दोनों बंधन है, पाप और पुण्य दोनों बंधन है। इसलिए न पापम न पुण्यम। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने तो बहुत सारे स्तोत्र में कह दिया कि इस उनमें सबसे पर हो जावा तो आप मुक्त आत्मा बन सकते हैं। और पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक देव महादेव ऐसे हैं कि सारे बंधनों में से शंकर जी मुक्त कर सकते हैं। एक भी बंधन ऐसा नहीं कि जिस बंधन में से शंकर मुक्त, क्योंकि भगवान महादेव स्वयं मुक्त है ना। बंधे से बंधे मिला छुड़ाने का क्या उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। जो जन्म और मृत्यु से फेरे में बंधा हुआ है वो आपको कभी मुक्ति नहीं दे सकता। जन्म और मृत्यु के फेरे से मुक्त है वो आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है। वो एक देव है, वो ये महादेव है जिनका जन्म नहीं, जिनकी मृत्यु नहीं, जो निरंतर है, जो प्रकाशित है, जो नित्य आनंद है, नित्य स्वरूप है, अखंडानंद है, अखंडेश्वर है, ज्योति है, प्रकाश है, निरंतर है, निरंजन है, निराकार है, ओमकार है, निर्विकार है, वो शिव है। बंधन नाशाय नमः। सभी बंधनों को नाश करना शिव है, महादेव। बाणासुर ने कह दिया बंधना ध्रुवम, जड़ मूल में से मुच्यन्ते, मुक्त करने वाला ये महादेव है। मासमेकम श्रुत्वा स्तोत्रम। बाणासुर ने गर्जना करके कह दिया, बहुत लंबे प्रयोग भी नहीं है। स्तोत्रम श्रुत्वा मासमेकम, 1 महीने तक लगातार स्तोत्र का पाठ करे। बंधना ध्रुवम, जड़ मूल में से सभी बंधनों में से मुक्त हो जाता है। और कोई राज्य भ्रष्ट हो गया है, स्तोत्र का आश्रय करे। जो निर्धन हो गया, स्तोत्र का आश्रय करे। ये बाणासुर ने जो इतना लंबा विस्तृत जो स्तोत्र की रचना की है, ये अद्भुत है। सभी स्तवनों का राजा कहा है। इनमें भगवान महादेव के महिमा है। शंकर जी के मूल रूप का वर्णन किया है। ये शब्द प्रसाद बाणासुर का है, जो शिव का परम भक्त है। भ्रष्ट राज्यो लभेद राज्यम भक्त्या मासं शृणोति यः।
मासं श्रुत्वा संयन्तश्च लभेत् भ्रष्ट धनो धनं लभेत् भ्रष्ट धनो धनं। जो धनपति है निर्धन हो गया तो फिर से वो धनवान बन सकता है, और निर्धनों के लिए धन सबसे बड़ा ये महादेव है। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जासे हो फल पाए। विद्यार्थ लभते विद्या, धनार्थ लभते धनम। बाणासुर ने भी बात पकड़ ले कि निर्धन व्यक्ति को भी शिव का आराधन करना चाहिए, उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। आप कर सकते भगवान महादेव का आराधन, इनमें किसी के पास से आपको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि कोई मुझे परमिशन दे और बाद में मैं शिव की साधना का प्रारंभ करूं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। महादेव के प्रति भाव प्रकट हो गया आपका, समझो आप माला माल हो गए। अब से बड़ा कोई धनवान नहीं। आज नहीं तो कल आपका भाग्य खुलने वाला है। चिलित न हो, आप भ्रमित न हो, आप भटक न जाओ। एक स्थान पर आपकी मति और आपकी भक्ति स्थिर रहने चाहिए। कई लोग कहते हैं भगवान महादेव की भक्ति करने से दुख आता है। अरे कसौटी तो देनी पड़ती है ना। ऐसे कच्चे घड़े में कभी पानी भरा नहीं जाता, घड़ा पक्का होना चाहिए, तब इसमें पानी रहता है। तो भगवान महादेव का आराधन करने से थोड़ी परीक्षा, थोड़ी कसौटी जरूर उनमें से परिपूर्ण उतरना पड़ेगा। बाद में भगवान महादेव आप पर रिझते हैं, और महादेव रिझने के बाद कभी खिंचते नहीं। ये मेरा महादेव, ये शंकर जी है। 1 महीने तक बाणासुर ने जो कहा, स्तोत्र का पाठ करे, भ्रष्ट धनो धनम, जो निर्धन है उनके भाग्य के द्वार खुलेंगे। जिनका राज्य छीन लिया, किसने ले लिया? अभी तो राजाशाही है ही नहीं, लेकिन फिर से वो राजा बन सकता है, ऐसा बाणासुर का मानना है। और आगे कहा, जो कोई मानव आदर के साथ आस्तिक होकर, लेकिन शब्द दे दिया अब आस्तिक, अब जो भावे वैसा व्यवहार करो और आप भगवान का भजन करते रहो। एक बात बहुत सुंदर मैंने सुनी थी, भगवान का नाम लेते लेते भगवान के नाम के पीछे कोई कुकर्म हो तो ही भगवान कभी माफ नहीं करता। भगवान का भजन करते करते भगवान के नाम के पीछे कुकर्म करे आप, तो कभी प्रभु माफ नहीं करते। उसके सामने ब्रह्मलीन डोंगरेजी बापा ने तो ऐसा कह दिया कि पाप करो तो अपना भगवान का नाम लीजिए। उसने कह दिया कि पाप में से छुड़ाने वाला ईश्वर ही है, इसलिए उसका कभी नाम न छोड़े। ये बात भी कही है। लेकिन आस्तिक होना बहुत जरूरी है। नास्तिक लोग कभी सुख का अधिकारी भी नहीं होता है। क्षणिक सुख, किसी का धन ले लिया उसने बहुत बड़ जबरी करके, मारा मार पीट करके, लेकिन कितनी देर तक? थोड़ी देर तक। एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, आपके धन की जेब भरी है ना, आपके सभी द्वार बंद हो जाते, लेकिन धन की जेब जिनकी खाली होते हैं उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जिनके जेब में धन पड़ा है उनको कोई कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता ना। जरूरियात की माता संशोधन है। संशोधन ये करते हैं, जरूरियात होती है तब संशोधन होने लगता है। इसलिए आपकी खाली जेब है तब आप कहीं द्वार ढूंढे कि कहां जाएंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा। ज्यादातर हमने देखे बहुत धनवानों के बेटे निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कैसे सक्रिय होकर कैसे पुरुषार्थ करे और कैसे भाग्य के द्वार खोले। किनको कठोर पुरुषार्थ कहा जाता है उनको मालूम ही नहीं। ज्यादातर जो सफल होते हैं वो संघर्ष में से बाहर निकलते हैं। कभी राजमहल में से क्रांति नहीं हुई, क्रांति झोपड़े में से होती है, अनादर में से होती है, अपमान में से होती है। आदर सत्कार मान सम्मान ठाठ माठ, इनमें कभी क्रांति नहीं हुई। क्रांति हुई अनादर अपमान से।
तिरस्कार से, निर्धनता से, दरिद्रता से, राजमहल में से नहीं, झोपड़े में से क्रांति हुई, दरिद्रता में से क्रांति हुई, निर्धनता में से क्रांति हुई। आप दुनिया को देख सकते हैं, जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है वो कहीं पीछे हट नहीं करता, वो आगे ही निकलेगा। द्वार खोलेगा नहीं तो द्वार तोड़ देगा, लेकिन आगे ही निकलेगा वो। कभी कभी द्वार खुलते नहीं है, इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जो नहीं खुलता इस द्वार को तोड़ दो और आगे निकलो। और आपके प्रगति में, आपके पंथ में कोई आपको रोकने वाला है, उसको छोड़ दो अथवा खानगी में उसको तोड़ दो, तो आप आगे निकल सकते हैं। चाणक्य ने कहा, जीवन में राज रखने के बिना राज्य मिलता ही नहीं, राज रखना ही पड़ता है, तब आप राजा बन सकते हैं। खुली किताब कोई काम की नहीं, किताब बंद करके किताब को रखना पड़ता है। जीवन भी सबसे बड़ी किताब होती है। बहुत सारी किताबों पढ़कर जीवन निर्माण नहीं होता, जीवन को खुद को किताब बनाना पड़ता है, तब बड़ा ख्वाब देखने का आपको अधिकार है। इसलिए निवृत्त और निष्क्रिय व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए उसको संघर्ष करने दो, गिरने दो, उठ जाएगा वो। टांग टूटने दो उनकी, फिर ठीक हो जाएगी। गुजराती में कहूं तो बाळको ने फोफलावी न रखाय, એને છૂટા મૂકી દેવાય। પડી જશે તો ઊભા થઈ જશે, લાગી જશે તો પાટો બાંધી દેશું, બહુ લાગી જશે તો બેટ टांका ले लेશું। घड़तर जरूरी है, जिनको केळवणी भी कही जाती है। केळवणी, केळवणी के बिना कुछ भी नहीं होता। केळवणी से आपकी इज्जत बढ़ती है, आपकी कीमत बढ़ती है। एक छोटा सा लोखंड का टुकड़ा हो, ऐसे दे दो भंगार में, तो थोड़ा सा एकदम किंचित मात्र उसका पैसा आएगा। और उनमें से कुछ लोहे में से कुछ ऐसी चीज बनाओ तो उससे ज्यादा पैसा आएगा। और इनमें से आपको इतनी सुंदर कोई एकदम छोटी सी बहुत कीमती, देखो तो घड़ियाल के कांटे अथवा कमान बनाओ तो उससे ज्यादा पैसा आएगा। लोखंड टुकड़ा एक ही है के, और इस टुकड़े में से कैसे आप घड़तर करते, कैसे केळवणी उनकी होती है, इसके हिसाब से उसकी कीमत और इज्जत होती है। केळवणी, हमारे शिक्षण का नाम भी केळवणी है ना। केळवणी, केळवणी करो। खेत में बेल को जोतने से पहले उसको पलटना पड़ता है, उसको बहुत मार पड़ती है, तब वो खेत में चलता है। तो ये सब बाणासुर ने एक एक बात को कही। आस्तिक बनना जरूरी है। नास्तिक को कोई अधिकार नहीं है। बाणासुर ने कह दिया मैं तो असुर हूं, लेकिन आस्तिक जरूर हूं। असुर कुल में मेरा जन्म हुआ। असुर कुल में भी कितने महान हुए, बलि राजा से लेकर सब। प्रहलाद भी असुर कुल में जन्म। रावण का कुल भी असुर कुल ही कहलाता है, लेकिन कितने श्रेष्ठ हुए। रावण जैसा तप कौन करे, उनकी जैसी भगवान शिव की भक्ति कौन करे। कौन है जिनने मस्तक महादेव को चढ़ा दिया? रावण कर सकता है ना। इसलिए बाणासुर ने कहा है सब कुछ। जिनको क्षय रोग हुआ है उनके लिए वर्ष में कम 1 वर्ष तक इस बाणासुर ने जो गाया स्तोत्र उनका पाठ करें। ये कहा है भगवान महादेव, भगवान शंकर जी प्रसाद रूप में महादेव प्रसन्न होकर रोग मुक्त कर देते हैं। लेकिन शर्त एक बाणासुर ने कही कि भाई आस्तिक तो बनना ही पड़ेगा। और दुनिया में आस्तिक लोग और श्रद्धावान लोग बहुत कम देखे जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। लूटने वाले नीति बहुत गंदी होती है।
जिनकी नीति नीची है, ये कभी ऊंचा नहीं आ सकता। इसीलिए नीति शुद्ध होनी चाहिए। और अब बाणासुर कह रहा है, द्विज शैनक जो सदा भक्ति भाव से इस स्तवन राज का पाठ करते सुनते थे, उसके लिए तीनों लोक में कुछ भी असाध्य नहीं रह सका। जो शैनक जी कौन है? जो सुत पुराण के साथ संवाद करता है। कहा? धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयाग परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। प्रयाग तीर्थ में बैठे बैठे शैनक जी सूत जी के साथ संवाद करते हैं। शैनक कौन है? महादेव के परम भक्त हैं। और प्रयाग तीर्थ में जितने जितने महात्मा शिव कथा का श्रवण करते, सभी महात्माओं के भाल में भस्म के त्रिपुंड शोभित हैं। सभी महात्माओं के कंठ में रुद्राक्ष हैं। और सभी महात्मा पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। और जाप करते करते सूत पुराण के मुख से भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। एक से एक महात्मा बढ़कर वैराग्य ज्ञानी तपस्वी शिव भक्त महात्मा है। और त्यागी महात्मा है, निस्पृही है, निर्लेप है। ये सभी महात्मा महादेव की कथा सुनते प्रयाग तीर्थ में। बाणासुर ने शैनक जी को याद किया, उसने भी स्तोत्र का स्तवन किया था, तब असाध्य को साध्य हो गए। कहीं रोग भी असाध्य होते हैं, उनको मिटाने के लिए शंकर जी का शरण लेना पड़ता है और किसी का नहीं। असंभव को संभव करने वाला देव भगवान शंकर है। लेकिन एक बार उसको समर्पित होना, श्रद्धा जागृत होनी चाहिए। भक्ति पोछी पोछी नहीं, भक्ति ठोस होनी चाहिए। और एक बात और, जीवन में जिनको आगे बढ़ना है ना, वो दूसरों पर दया रखिए, स्वयं पर कभी दया नहीं रखना है। वो व्यक्ति भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। अपने पर जो दया रखता है वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। आगे निकलने के लिए अपनी जात के प्रति निष्ठुर बनना पड़ता है, तोड़ देनी पड़ती है, तब वो भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। और कोई ऊपर उठा है, उसको जो कोई नीचा गिरा देता है ना, उसको ईश्वर कभी माफ नहीं करते। कभी ऊपर उठकर देखो तो सही, कैसे आप ऊपर उठ सकते हैं। गिराने वाले दुनिया में लाखों है, लेकिन ऊपर उठाने वाला मेरा महादेव है, मेरा शंकर है, भगवान महादेव है। इसलिए महादेव पर भरोसा रखिए आप, पूर्ण श्रद्धा, अपूर्ण नहीं, पूर्ण श्रद्धा। श्रद्धा, विश्वास, पुरुषार्थ, ईमानदारी, पवित्रता आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं। कहीं दीवार पर चढ़ना है, कहीं आगाशी पर चढ़ना है तो सीढ़ी रखनी पड़ती है। तो जीवन में ऊपर उठने के लिए सब सीढ़ी है। विवेक, नम्रता, विनम्रता, धैर्य, गुण, नीति, मता, ऑनेस्टी, तब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं आप। उनमें कहीं भी उनके लिए असाध्य नहीं रहता, लेकिन उसको समर्पित होना पड़ता है। महादेव पर पूर्ण भरोसा समर्पित करना पड़ता है। ये भारी तो है, ये सबसे नहीं हो सकता, लेकिन कोई कोई निकल जाते हैं, कोई कोई बाहर निकल जाते हैं। जैसे चक्की में दाना पीसते हैं, तब कोई 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 अखंड रह जाते हैं, जो बीच में रहता है, बाकी सब पीस जाते हैं, आटा बनकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो कोई कोई दाना है वहां रहता है, जिनको खूटा कहता है, जो खिल्ली होती है, उसके आधार पर पूरी चक्की चलती है। जो रह गया वो पहुंच गया। बाकी तो संसार रूपी, कबीर ने भी ऐसी कुछ बात की थी, संसार चक्की भली, सब पीस रहे हैं। बाणासुर ने सभी बात की है। बहुत सुंदर बाणासुर ने महादेव के बारे में इतनी श्रद्धा व्यक्त की है। यह शुणोति सदा भक्तया, यह श्रुणोति सदा भक्त्या, हे महादेव स्तव राज मिमं
तस्य साध्यं त्रिभुवने नास्ति किं चिरचरणक। हे शयनक, हे शयनक। शयनक ने कहा, स्तवन राज का मैंने पाठ किया, मेरे लिए त्रिभुवन में कुछ वस्तु को असाध्य नहीं रही, सब कुछ साध्य हो गए। ये महादेव का प्रभाव है। ये महादेव के लिए कहा है। महादेव महादेव भारतवर्ष में बंधुओं से अलग हो गए आप, शिव आराधन करिए। बंधु बांधव का आपका प्रेम ऐश्वर्य ये अखंड रहेगा। महादेव जो कुछ देता है अखंड देता है, खंडित नहीं मेरा शंकर। बाणासुर ने कह दिया, कभी कभी परिवार में वियोग हो जाता है ना, सब परिवार बिखर जाते हैं, भाई भाई, बहन बहन, माता पिता पुत्र सब कोई बिखर जाता है, कोई किसी का नहीं रहता। तो एक व्यक्ति ने घर में आकर कुछ कह दिया, रख दिया इधर उधर, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना। परिवार को तोड़ने वाले लोग होते हैं, परिवार को जोड़ने वाले लोग बहुत दुनिया में कम होते हैं। ये बाणासुर ने कह दिया कि महादेव का जो आराधन करे, बंधु बांधव सब मिलकर रहेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे परिवार देखे हैं, कितने लोग साथ में रहते हैं, कितना बड़ा परिवार होता है, लगता है कि छोटा मोटा प्रसंग उसके घर चल रहा है, इतने लोग साथ में रहते हैं, इतने लोग साथ में रहते हैं। विशेष करके मैंने देखा कचकड़वा पाटीदारों में बहुत संगठित रहते हैं लोग, कितना संगठन होता है इन लोगों का। क्योंकि हम बाहर जाते तो ज्यादातर उनके वहां रहने का अवसर मिलता है, और हमारे कचकड़वा पाटीदार कांति मामा मेरे साथ रहते हैं, तो उनके माध्यम से जहां तहां उसके वहां निवास मुझे मिलता है, तो मैं देखता हूँ बहुत संगठित रहते हैं लोग। कच्छ छोड़कर कहां कहां पहुंचे लोग, नई भाषा, नई दुनिया खड़ी कर दी उस लोगों ने। तो ये बाणासुर बोला है, कदाचित बंधु विच्छेदो न भवेत् तस्य भारते भारत खंडे जम्बूद्वीपे अचलम् ऐश्वर्य परमेश्वर देने वाला लभते नात्र संशय कोई संशय नहीं, लभते नात्र संशय। कितनी सुंदर बात की है। अब बाणासुर कहता है, नियम पूर्वक संयम पूर्वक अत्यंत श्रद्धा समेत स्तोत्र का एक पाठ करे तो भार्याहीन व्यक्ति को भार्या मिलेगी। कैसी? विनयशील भार्या, सती, साध्वी, सुंदरी भार्या। सबको ऐसे नहीं मिलती, सुंदरी मिलती है लेकिन विनयशील, सती, साध्वी बहुत कम लोगों को मिलती है। लेकिन महादेव का जो आराधन करते उसके लिए का, लेकिन शर्त रखी वहां संयमित और नियमित। जो संयमी व्यक्ति है ना, उसको कोई नियम बांध नहीं सकता। उनका संयम वही सबसे बड़ा नियम है। इंद्रियों में संयम रखते हैं, खाने पीने में, बोलने में संयम। हमारी इंद्र जहां जाती है वहां जाने दो, लोग जल्दी मर जाएंगे। लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए।
सारथी मन है लेकिन अंकुश करने वाला आत्मा है। जहां जाए वहां जाने नहीं देते ना। सभी इंद्रियों को आप अपने कंट्रोल में रखते हैं। इसलिए कहा संयम से नियम से जो कोई अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से स्तोत्र का स्तवन करे तो भार्याहीन व्यक्ति अभार्य लभते भार्या। कैसी? सुशीलाम, सुशील पत्नी, विनयशील पत्नी मिलेगी। सती साध्वी सुंदरी। विष्णु भगवान ने भी कहा था ना देवताओं को, जो बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करे उनको सुंदर मधुर भाषिणी, सोना चांदी हीरे मोती से सजी हुई उनको नारी मिलेगी। बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करे। हमने देखा है बहुत बालिका महादेव की साधना करती है योग्य वर के लिए, लेकिन वर कभी योग्य कन्या के लिए करता ही नहीं कुछ। कोई ऐसा मैंने लड़का नहीं देखा कोई स्पेशल व्रत करे कि योग्य कन्या मिले उनको। हमारी दीकरियों, हमारी बहन बेटियों बहुत व्रत करते, बहुत साधना उपासना, योग्य पति मिले, योग्य वर मिले, लेकिन ये लड़के लोग बहुत कम करते हैं। यहां कहा बाणासुर ने हर मनुष्य के लिए आराधन और व्रत, नियम, संयम, भक्ति, श्रद्धा, अर्चन, दर्शन, पूजा, तप, अनुष्ठान करना ही चाहिए। ये बाणासुर बोला है।